यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाइबल की कहानियों में से यहोशू और कालेब की कहानी के बारे में जानेंगे। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जरा इन फलों को देखिए, जिन्हें दो आदमी अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। और उस अंगूर के गुच्छे को तो देखिए कितना बड़ा है। अंगूर के साथ अंजीर और अनार भी है। लेकिन ये लोग इतने अच्छे अच्छे फल लाए कहां से? जी हाँ दोस्तों, ये फल कनान देश से लाए हैं। याद कीजिए, कनान ही वह देश था जहां बरसों पहले इब्राहिम, इसहाक और याकूब रहा करते थे। मगर फिर अकाल पड़ने की वजह से याकूब अपने परिवार को लेकर मिस्र चला गया था। अब करीब 216 साल बाद मूसा इस्राएलियों को वापस कनान देश ले जा रहा था। वे जंगल में उस जगह पहुंचे जिसका नाम कादेश था। दोस्तों, कनान देश के लोग बहुत बुरे थे, इसलिए मूसा ने वहां 12 जासूसों को यह कहकर भेजा, पता लगाओ कि वहां कितने लोग रहते हैं और वे कितने ताकतवर हैं, और यह भी कि वहां की जमीन खेती करने के लिए बढ़िया है या नहीं। एक और बात, वापस आते वक्त वहां से कुछ फल लाना मत भूलना। जब वे जासूस कनान देश की जासूसी करके कादेश वापस आए, तब उन्होंने मूसा को बताया वह बहुत ही बढ़िया देश है। यह साबित करने के लिए उन्होंने मूसा को कुछ फल भी दिखाए। लेकिन 12 जासूसों में से 10 ने कहा, वहां के लोग बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर हैं। अगर हम उनके देश पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो जरूर मारे जाएंगे। दोस्तों, यह सुनकर इजरायली थर थर कांपने लगे। वे कहने लगे, अच्छा होता अगर हम मिस्र में ही मर जाते या इसी जंगल में हमें मौत आ जाती। कनान देश के लोगों से लड़ने गए तो हमारी मौत पक्की है, और उसके बाद वे हमारे बीवी बच्चों को उठा ले जाएंगे। इसलिए आओ हम मूसा के बदले एक नया नेता चुन ले और मिस्र लौट चले। मगर दो जासूस यहोशू और कालेब को यहोवा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने लोगों से कहा, डरो नहीं, यहोवा हमारे साथ है, हम उस देश पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। मगर लोगों ने उनकी एक न सुनी। उल्टे वे यहोशू और कालेब को मार डालने की सोचने लगे। यह सब देखकर यहोवा को बहुत गुस्सा आया। उसने मूसा से कहा, जिस किसी की भी उम्र 20 साल या उससे ज्यादा है, वह कनान देश में नहीं जा पाएगा। इन लोगों ने सारे चमत्कार देखे थे जो मैंने मिस्र में और जंगल में किए थे, फिर भी इनको मुझ पर भरोसा नहीं। इसलिए अब तुम लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहोगे, जब तक कि 20 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वे सब मर नहीं जाते। केवल यहोशू और कालेब ही कनान देश में जा पाएंगे। दोस्तों, ये थी कहानी यहोशू और कालेब की जासूस की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।